नमस्कार विद्यार्थियों, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तब हम अवश्य बात करते हैं सैंपल्स की। सैंपल्स जो होते हैं वह रिसर्च को कंडक्ट कैसे होगी, किस तरह होगी, उसके द्वारा उसका प्रतिफल क्या आएगा, क्या उसका प्रतिफल इस तरह का आ सकता है कि उसके द्वारा किसी लॉस का निर्माण होगा या किसी नियम कायदे का निर्माण हो सकता है, सिद्धांत का निर्माण हो सकता है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि सैंपल का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। सैंपल का जो सिलेक्शन किया जाता है वह सैंपल का सिलेक्शन किसके द्वारा होता है? अनुसंधानकर्ता के द्वारा होता है। यानी कि जो रिसर्चर हो रहा है, जो अनुसंधान करता है, उसके द्वारा सैंपल का चुनाव होता है। कई बार क्या होता है, कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें जो सैंपल का चुनाव होता है वह पक्षपातपूर्ण होता है। जनरली अनबायस्ड जो होता है उस तरह के जो रिसर्चेस होती हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं, परंतु परिस्थितियां कई ऐसी होती हैं कि अनुसंधानकर्ता चाहे अथवा न चाहे उसे पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्श का सिलेक्शन करना होता है, चुनाव करना होता है। तो ये जो बायस सैंपल्ड होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है? बायस सैंपल क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। बायस सैंपल वह सैंपल होते हैं जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी कारणवश अपनी परिस्थितियों के कारण से जो पक्षपातपूर्ण सैंपल्स का चुनाव करता है, किसी कारण से, किसी परिस्थितियों से, है ना, वह जो चुनाव करता है सैंपल्स का वो संपूर्ण जनसंख्या जनसमूह में से ना होके केवल पक्षपातपूर्ण होता है। क्यों होता है, क्या परिस्थिति होती है, इसके पीछे क्या कारण होता है, ये हम देख लेते हैं। तो जो बायस सैंपल होता है वह होता है प्रतिदर्श का जो आकार होता है वह छोटा होता है। अनुसंधान क्या है? छोटी है ना। जो भी रिसर्च की जा रही है, यदि रिसर्च जो है वह उसका जो आकार है, उसका जो उद्देश्य है वो बहुत छोटा है, सीमित है। अब जब उसका ही दायरा सीमित है तो क्या होता है, जो सैंपल हम सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं उसका दायरा भी सीमित होगा। ठीक है ना, दोनों दायरे सीमित है। कौन कौन से? एक तो अनुसंधान का दायरा सीमित है, आकार छोटा है, तो अनुसंधान का आकार छोटा होगा तो क्या होगा, जो प्रतिदर्श जो सैंपल्स हैं उनका आकार भी छोटा होगा। अब जब सैंपल्स का आकार छोटा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पक्षपात तो हो ही जाता है। पक्षपात होता है इस तरीके से है कि अनुसंधानकर्ता ये चाहता है कि जब आकार ही छोटा है तो अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, अपनी सुविधा पूर्वक सैंपलिंग क्यों ना की जाए। बहुत बड़ा जनसमूह है तो कोई सुविधा नहीं होगी, आपको बहुत सारी बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। जब हम प्रतिदर्श का आकार ही छोटा है ना, जब सैंपल का जो साइज है वही छोटा है, तब निश्चित तौर पर जो बायस सैंपल होता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट होते ही विजातीय जनसंख्या। विजातीय संख्या से मतलब जनसंख्या से हमारा तात्पर्य होता है बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, है ना। जनसमूह है, आपका उद्देश्य इस तरह का हो रहा है कि अगर हम उसको कैटेगराइज करें, सैंपल्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आएगी, बहुत सारी विजातियां आ जाएंगी। अब चूंकि बहुत सारी हो रही हैं और फिर आपको उनमें से सेलेक्ट करना है ना, बहुत सारी विजातीय जनसंख्या है तो आपको उसमें से सब सेलेक्ट करना होता है। तो निश्चित तौर पे जो सैंपल का सिलेक्शन होता है वो कैसा हो जाता है? बायस सैंपल होता है, पक्षपातपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान समस्या की जटिलता। अनुसंधान समस्या यानी अनुसंधान का उद्देश्य। ठीक है, अब जब अनुसंधान का उद्देश्य बहुत जटिल है और उसके साथ में उसकी स्टडी उससे भी जटिल है। अब चूंकि अनुसंधान का उद्देश्य ही जटिल है तो अनुसंधान की जो स्टडी होगी वो तो बट ऑब्वियस ही जटिल होगी, है ना। अब जब वो ही जटिल है तब कहीं ना कहीं सहूलियत के हिसाब से अनुसंधानकर्ता क्या करता है? बायस सैंपल यानी कि पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्श का सिलेक्शन होता है। समझ गए आप? उद्देश्य कठिन है ना, जो उसकी समस्या है वह भी कठिन है, जो उस पर जो फॉलोअप जो स्टडी करना है, एक्सपेरिमेंट करनी है, जिस टाइप की भी रिसर्च करनी है, केस स्टडी करनी है, गहन स्टडी करनी है, जिस तरह की भी रिसर्च करनी है, सारी जो स्टडीज होती हैं वह भी कठिन है। उसके ऊपर जो टूल्स एंड टेक्निक्स अपना रहे हैं वह भी कठिन है। उससे जो डेटा कलेक्शन भी कठिन है, डेटा एनालिसिस भी कठिन है, यानी सारी जटिलताएं हैं
अनुसंधान में। अब इतनी सारी जटिलता है अनुसंधान में, तो कहीं ना कहीं सहूलियत पानी होती है, और सहूलियत पाने के लिए क्या होता है, जो सैंपल्स का सिलेक्शन होता है वो किस तरीके का होता है। इस समय सैंपल ऑफ सिलेक्शन जो होता है वह बायस सैंपल होता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की इकाइयों के निर्धारण में कठिनाइयां। इकाइयों से तात्पर्य होता है कि हम कैटेगरी वाइज कर लेते हैं, है ना। हमने पूरे क्षेत्र बांट दिए, पूरा जन समूह है आपका, पूरा क्षेत्र, उन क्षेत्र पे हमने क्षेत्र बांटे A B C D, अ ब स द। अब सदा में से भी हमने उसको कैटेगराइज करा, ठीक है, कर लिया। फिर हमने उसको, यानी कि हमने उसको बार बार कैटेगराइज कर सकते हैं, परंतु कई बार ऐसी अनुसंधान की जो समस्या आ जाती है, ऐसे अनुसंधान का उद्देश्य आता है जिसमें जनसंख्या की हमने कैटेगराइज करना वह बहुत ही कठिन होता है। अब जब कैटेगराइज कठिन होता है करना, तो उस कैटेगरी में से व्यक्तियों को सेलेक्ट करना भी कठिन हुआ। हमने बताया ना आपको कि हमने किसी भी समस्या ली और उस समस्या के लिए हमने कैटेगरी कर ली A B C D। हमने 10-10 सैंपल हर कैटेगरी में से लिए, एक कैटेगरी में से 10 सैंपल, बी में से 10 सैंपल, सी में से 10 सैंपल और डी में से 10 सैंपल, 40 सैंपल हो गए हमने। और हमने इसको मान लिया कि यह पूरी जनसमूह का प्रतिदर्श के रूप में हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। परंतु हमने ABCD जो कैटेगरी करनी है वो कैटेगरी ही नहीं हो पाई हमारे से, उन जनसंख्या की इकाइयों का निर्धारण ही नहीं हो पा रहा हमसे। तो हमें क्या करना पड़ता है इस केस में, जो सैंपल आते हैं वह सैंपल आते हैं बायस सैंपल। और सबसे लास्ट होता है कि अनुसंधानकर्ता की अयोग्यता। अनुसंधानकर्ता स्वयं इतना उद्देश्यों के कारण, परिस्थितियों के कारण इतना कंफ्यूज होता है कि वो सैंपल का जो सिलेक्शन है वह नहीं कर पाता है। अब चूंकि वह सैंपल का सिलेक्शन नहीं कर पाता है, अयोग्य होता है, तब उस केस में जो सैंपल का सिलेक्शन होता है वो बायस्ड सैंपल का होता है, ठीक है। जनरली हम ये मानते हैं कि जो अनुसंधान करता है वह अयोग्य नहीं होता है, परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सैंपल का जो सिलेक्शन करना होता है वह उसको योग्यता नहीं हो पाती है अनुसंधान कर्ता की, तो उस केस में जो सैंपल्स होते हैं वह बायस सैंपल होते हैं। जनरली हम जब बात करते हैं बायस सैंपल की या पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्श की, तो पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्श जो होते हैं उससे जो स्टडी होती है उतनी वैधता उसकी नहीं होती है, क्योंकि वह स्टडी में ही जब सैंपल का फर्स्ट स्टेप में जब सैंपल का सिलेक्शन करना था तभी हमने उसका क्या कर लिया, पक्षपात कर लिया, है ना। जब हमने उससे पक्षपात कर लिया तो जो स्टडी जो होती है वह कैसी होगी, उसकी वैधता इतनी ज़्यादा उच्च स्तर पर, उसका गुणांक जो होता है उतना उच्च स्तर का, गुणवत्ता जो होती है उतनी उच्च स्तर की नहीं हो पाती। इसलिए जहाँ तक हो सके बायस सैंपल जो होते हैं उनको लेना अवॉइड करना चाहिए, किसको, अनुसंधानकर्ता को, तब जाके जो उसकी रिसर्च की जो वैलिडिटी है वह इंक्रीज होती है।